रोपवे के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरा जो ताराकोट मार्ग के साथ एक्सप्रेस वे को जोड़ा जा रहा है उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। आपकी जानकारी में है, उन्होंने कहा कि जब एलजी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर ही रोपवे का काम शुरू होगा, लेकिन अब जो है टेंडर उसका कर दिया गया है। नहीं, मुझे इस चीज़ों की जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त कर लूंगा फिर आपसे बात है। इसका जवाब जो है वो हमारी फौज जो है वो दे ही रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले से बेहतर हालात हैं, लेकिन ये जो घटनाएं घटी हैं ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर भी अंकुश लगे, उसके लिए सरकार और हमारे जो एमपी जुगल किशोर शर्मा जी इस समय रियासी में हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम रियासी में था, एक कैंप भी लगाया गया था, उसमें ये शामिल हुए हैं और क्या कुछ इनका कहना है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज कटरा बंद है और प्रदर्शन भी वहां पर किए जा रहे हैं, उस पर भी सवाल करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले कटरा की बात कर ले, क्योंकि आज प्रदर्शन वहां पे चल रहे हैं और बंद किया गया, कटरा बंद का आह्वान किया गया। ऐसा जो समस्याएं कटरा निवासियों की है जिसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सब का समाधान होना चाहिए। रोपवे के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरा जो ताराकोट मार्ग के साथ एक्सप्रेस वे को जोड़ा जा रहा है उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। आपकी जानकारी में है, उन्होंने कहा कि जब एलजी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर ही रोपवे का काम शुरू होगा, लेकिन अब जो है टेंडर उसका कर दिया गया है। नहीं, मुझे इस चीज़ों की जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त कर लूंगा फिर आपसे बात करें। तो आप लोगों के समर्थन में हैं, लोग जो मांग उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है सही मांग है जो? मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसे फिर आपसे भी बात करेंगे। अभी आप कटरा से होते हुए ही जाएंगे? लोगों की समस्याओं का समाधान करना ये तो सरकारों का भी काम रहता है और हमारा भी रहता है ना, तो होना चाहिए। तो अभी कटरा से आप वापस जाएंगे, मुलाकात करेंगे प्रदर्शनकारियों से? नहीं नहीं, हमें तो कोई कटरा जाने का कार्यक्रम नहीं है, हम यहीं से थोड़ा भांबला वाली साइड। जी चलिए, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो है वो रियासी पहुंची है, और आप सब देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, वो भी आए हुए हैं, और यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी जो है वो प्राप्त हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी, गरीब आदमी और दूर दूर दराज में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको वो सारी सुविधाएं मिले जिसका वो हकदार है, इसलिए एक नहीं अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार हो जाता है तो आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की बीमारी का इलाज, एक योजना, मोदी कार्ड मिलता है हर एक को। किसान निधि के नाते 6,000 रुपया साल का ये एक योजना है। उज्ज्वला के नाते बहन को जिसके पास गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं है तो फ्री मिलता है। अब स्वनिधि के नाते अगर कोई व्यक्ति अपना कारोबार चलाना चाहता है तो उसको वो मिलता है। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अगर कोई अपनी विरासत या संस्कृति के पक्ष में काम करना चाहता है, अपने हाथों से जो काम करना चाहता है, जैसे कि विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोहार हैं हमारे भाई, कुम्हार भाई हैं, और इसके साथ ही दूसरे जो कारीगर जो अपने हाथों से काम करते हैं उनको भी लोन देने की सुविधा है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। काफ़ी लोगों ने लाभ ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जी की ये सोच कि कोई इन योजनाओं से वंचित ना रह जाए, इसलिए हर पंचायत में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो है वो पहुंच रही है। यहाँ पर जिनको पेंशन नहीं लगी है उसका फॉर्म भरा जाएगा, जिसको उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं मिला उसे वो मिलेगा। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उसे लोन की सुविधा दी जाएगी। अगर कोई ट्रक, बस, ट्रैक्टर या ऑटो या छोटा कोई और कारोबार करना चाहता है तो उसे भी जो है वो व्यवस्था सारी यहाँ पर रखी गई है। ये गारंटी है। 2024 का लोकसभा चुनाव है वो लड़ा जाएगा। भाई चुनाव और इन योजनाओं का कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि मेरे देश के नागरिकों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं।
इसलिए चुनावों के साथ इन योजनाओं का क्या लेना देना है। पुंछ रजौरी 370 पुंछ के बाद ये कहा जा रहा था रजौरी कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसका जवाब जो है वो हमारी फौज जो है वो दे ही रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले से बेहतर हालात हैं, लेकिन ये जो घटनाएं घटी हैं ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर भी अंकुश लगे, उसके लिए सरकार और हमारे जो प्रयासरत है। चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद। एमपी जुगल किशोर शर्मा जी आज रियासी पहुंचे थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पीछे जो है एक कैंप लगाया गया था, अलग अलग जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए थे और अंदर ऑडिटोरियम के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया था, उसमें उन्होंने शमूलियत की और अलग अलग जो कार्ड्स हैं वो भी बेनिफिशरीज को उन्होंने बांटे हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।